एक राजा था। वह बहुत कंजूस था। मजदूरों से काम करवाता, किसानों से अनाज लेता, सुनारों से आभूषण बनवाता, पर पैसे किसी को नहीं देता था। पैसे देते समय कुछ भी मनगढ़ंत बहाना बनाकर उन्हें खाली हाथ भेज देता था। लोग इसलिए चुप रह जाते थे कि राजा से कौन बहस करे। राजा की इस आदत से सभी परेशान हो गए थे। धीरे धीरे सभी व्यापारी राजा को मिलावटी और खराब अनाज देने लगे। सुनार भी आभूषण में मिलावट करने लगा। किसान अनाज में मिलावट करने लगा। मिलावटी चीज़ें खाने से राजा की तबीयत खराब रहने लगी। राजा ने मंत्री से कहकर वैद्य जी को बुलवाया। राजा की सेहत का सवाल था, इसलिए वैद्य जी ने महंगी जड़ी बूटियां लेकर दवाई बनाई और राजा को दी। राजा की तबीयत एकदम ठीक हो गई। परंतु जब वैद्य जी को पैसे देने की बात आई तो राजा ने कहा, वैद्य जी, कल सपने में मेरे पिताजी ने बताया कि आपके पिताजी उनके खास वैद्य थे और मेरे पिताजी ने खुश होकर आपके पिताजी को बहुत सारा धन दिया था और कहा था कि मैं यह धन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने बेटे को भी वैद्य बनाएं और वह मेरे बेटे की चिकित्सा अच्छी तरह करे। जो तुम कर रहे हो, इस काम का पैसा तुम्हारे पिता मेरे पिता से पहले ही बतौर पेशगी ले चुके हैं। यह सुनकर वैद्य जी चुप रहे और खाली हाथ घर लौट गए। कुछ दिनों बाद राजा की तबीयत फिर बिगड़ी और वैद्य जी को बुलवाया गया। वैद्य जी ने राजा से कहा, हे राजन, कल ही मुझे सपने में मेरे पिताजी ने बताया कि वह आपके पिताजी का बहुत सम्मान करते थे। मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से कहा था कि पता नहीं मेरा बेटा मेरे जैसा अच्छा वैद्य बन पाएगा या नहीं। इसलिए राजन, आपने जो पैसे दिए हैं उससे मैंने बहुत ही कीमती और बढ़िया दवाई तैयार की है। इसे आप ले लेंगे तो आपका बेटा कभी बीमार नहीं पड़ेगा और अगर बीमार हुआ तो भी वह अपने आप ठीक हो जाएगा। वह दवा आपके पिताजी ने ले ली थी, अतः आप निश्चित रहें राजा, आपकी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। यह बात सुनकर राजा समझ गया कि पैसे ना देने के लिए मैंने भी ऐसा ही बहाना बनाया था और वैद्य इस बहाने को समझ गया है। राजा की आंखें खुल गई और उसकी कंजूसी रफू चक्कर हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें। गरीब, किसी भी सताए हुए या अपने नीचे काम करने वालों को मेहनताना हमेशा दें। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।